श्रीधामपुरी में समुद्र के किनारे एकांत में माधवदास बाबा रहते थे। दिन रात बस एक ही नाम, जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ। न खाने की सुध, न पहनने का होश। एक समय ऐसा आया कि माधवदास बाबा भयानक रोग, पेचिश अतिसार से ग्रसित हो गए। शरीर इतना क्षीण हो गया कि उठना तो दूर, करवट बदलना भी दूभर हो गया। ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। उस कुटिया में एक सेवक का प्रवेश हुआ। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई आभूषण, एक साधारण सेवक। उस सेवक ने आते ही बाबा के गंदे वस्त्र बदल प्रेम से जल पिलाया। माधवदास बाबा अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ दिनों बाद जब बाबा की चेतना लौटी तो उनकी दृष्टि उस सेवक पर पड़ी। उन्होंने गौर से देखा। वो मुस्कान, वह आभा, वह स्पर्श, ये किसी साधारण मनुष्य का स्पर्श नहीं हो सकता। बाबा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने पहचान लिया, ये कोई और नहीं, स्वयं त्रिभुवनपति भगवान श्री जगन्नाथ थे। बाबा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वे चिल्ला उठे, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, और आप मेरे मलमूत्र साफ कर रहे हैं? आप मेरी सेवा कर रहे हैं? नाथ, मुझे नरक में डाल देते, पर मुझसे यह अपराध क्यों करवाया? भगवान श्री जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, माधव, मुझसे अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा जाता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। जहां प्रेम है वहां छोटा बड़ा क्या? प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप चाहते तो एक क्षण में मेरा रोग दूर कर सकते थे। फिर आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की? मुझे रोग मुक्त क्यों नहीं किया? भगवान गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भक्त माधव, कर्म का विधान अटल है। प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ता है। यदि मैं इसे अभी काट देता तो तुम्हें इसे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे, इसलिए रोग तो तुम्हें होना ही था। फिर प्रभु की वाणी में अपार करुणा भर गई। वे बोले, लेकिन सुनो माधव, तुम्हारा शरीर अब और कष्ट सहने योग्य नहीं बचा है। तुम्हारे प्रारब्ध के अभी 15 दिन शेष हैं। अब ये पीड़ा तुमसे नहीं सही जाएगी, इसलिए शेष 15 दिनों का रोग मैं तुमसे ले लेता हूं। अब ये कष्ट तुम नहीं, मैं भोगूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। और भक्तों, इतिहास साक्षी है, शास्त्र गवाह हैं। जिस दिन माधवदास बाबा स्वस्थ हुए, उसी दिन से मंदिर में भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए। आज भी वो परंपरा निभाई जाती है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को अत्यधिक स्नान कराया जाता है, और उसके बाद भगवान को ज्वर बुखार आ जाता है। इसे अनवसर काल कहते हैं। जरा देखिए मेरे प्रभु की लीला। 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। भगवान को वैद्यों द्वारा काढ़ा पिलाया जाता है। उन्हें फलों का भोग लगता है। भगवान विश्राम करते हैं।